माना कि मेरी आत्मा पूरी अशुद्ध चल रही है, वर्तमान पर्याय मेरी पूरी पामर है, पूरी पतित है, पूरी गई बीती है, बहुत गंदे गंदे भाव करता हूं, ये बात 100% सही है। लेकिन आशा की किरण ये है कि मेरी वैल्यू खत्म नहीं हुई है, मेरे अनंत गुण आज भी हैं, अभी भी हैं। और जिसने उस आश्रव को गौण करके और राग द्वेष को गौण करके सोचा कि ये राग द्वेष आया भी है तो जाता ही है, ये नित्य कहाँ है, ये तो अनित्य है, ये तो छूटता ही है। और पर्याय की वैल्यू कितनी देर की, एक क्षण की, अगले क्षण नई पर्याय आती है। समुद्र की वैल्यू ज्यादा कि लहर की वैल्यू ज्यादा? तो लहर की कोई वैल्यू नहीं है, समुद्र है तो लहर आती है, पर लहर की कीमत कितनी देर, एक क्षण की। इतने बड़े बड़े तूफान आ जाते हैं, फिर भी समुद्री इलाके में रहने वाले जाते नहीं है, डटे रहते हैं वहीं पर। क्यों? कि उनको मालूम है कि तूफान आया भी है तो जाएगा ये। तो कितनी खतरनाक भाव मेरे अंदर चलते हो, लेकिन मेरी योग्यता देखो तो भगवान बनने योग्य योग्यता है। और भगवान बनने योग्य क्या, यदि मैं पर्याय को गौण कर दूं तो मैं अभी भगवान हूं। पर्याय में भगवान बनने की योग्यता है, लेकिन द्रव्य से देखो मैं, गुणों से देखो मैं, तो मैं वर्तमान में भगवान हूं। तो अब नए इसी को बोलते हैं कि जिसको देखना है उसको देख, बस बाकी को गौण कर दे। तो हमने यदि पर्यायों को गौण कर दिया तो उस समय हमको क्या दिख रहा है कि जितने भगवान के गुण उतने ही मेरे गुण। और जैसे भगवान कर्म मुक्त छूट गए, क्षय हो गए, ऐसे ही मुझ आत्मा में भी स्वभाव को आज तक इन कर्मों ने नहीं बांधा, स्वभाव आज तक मलिन नहीं हुआ। आश्रव भी पर्याय को मलिन करता है, पर मेरा द्रव्य तो मलिन हो ही नहीं पाया, मेरे गुण तो मलिन हुए ही नहीं। यदि वही मलिन हो जाते, वही विकृत हो जाते, तो मैं आत्मा आत्मा ही रहता। इसीलिए निगोद में रहने वाला जीव ही एक दिन सिद्ध बन जाता है। पर्याय तो उसकी बहुत बिगड़ी, लेकिन फिर भी उसकी योग्यता, उसका स्वभाव, उसके अनंत गुण नष्ट नहीं हुए, वो ज्यों के त्यों रहे। इस स्वभाव को आज तक किसी ने बांधा ही नहीं। कर्म क्या कर लेगा? निगोद में भी गया ना तो भगवान बोलते हैं ये भव्य जीव है। बोलते हैं जैसे मरुदेवी माता का कि एक भाव पहले कहां थी, केले के पत्ते में। और केले के पत्ते में वो जीव क्या था, भगवान ही बनने वाला था। तो क्यों बनने वाला था? क्योंकि भगवान बनने की योग्यता उसमें थी। और उसकी केले के पर्याय को छोड़ दें, मतलब पर्याय हटा दें कुछ समय के लिए, तो द्रव्य कैसा था, वो एकदम शुद्ध था, क्योंकि उसके गुण शुद्ध थे। तो वो भगवान ही था उस समय, पर्याय से नहीं था, लेकिन द्रव्य से भगवान था। ये भगवान क्यों नहीं बन पाता पर्याय में देखें तो जब तक ये अपने आप को भगवान नहीं मानेगा तब तक भगवान नहीं बनेगा। एक जगह कहा गया है कि बंधन क्या चीज है, बंधन क्या चीज है? तो बंधन कोई चीज नहीं है, बंधन आपकी अनुभूति है। जब आप अनुभूति करते हो बंधा हुआ हूं तो आप बन जाते हो। और यदि आप स्वभाव को देखो तो आप मुक्त हो जाते हो, कि स्वभाव आज तक बंधा ही नहीं। सोने को किसी में भी रख दो पर सोना सोना ही रहता है। सोना बोलता है कि मेरे को तुम किसी भी सहयोग में रखो, मेरी वैल्यू कम नहीं हो सकती। यदि सोने को गटर में भी डाल दें तो सोने की वैल्यू क्या है, सोना ही है। तो पर्याय कैसी भी आ जाए, मेरा द्रव्य तो शुद्ध ही है। और वास्तव में देखा जाए तो पर्याय की कीमत ही कुछ नहीं है, कि पर्याय तो आती है और चली जाती है। परमात्मा की पर्याय शुद्ध भी है तो भी एक समय की है, और मेरी पर्याय अशुद्ध भी है तो भी एक समय की है। तो देखा जाए तो ये पर्याय तो कभी कीमती होती नहीं है, क्योंकि तो आती और जाती है। कीमती द्रव्य होता है, द्रव्य से कीमत है। तो मेरा द्रव्य कौन सा है? मेरा आत्म द्रव्य है, अनंत गुणों वाला। बस इसकी कीमत जिसको समझ में आ जाए तो क्या करता है, वो अपने आप को भगवान मानता है। बोलने के लिए नहीं, अहंकार के लिए नहीं, लेकिन वास्तव में महसूस करता है मैं भगवान आत्मा हूं। जब मैं भगवान आत्मा हूं तो फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं पूर्ण हूं। और पूर्ण हूं ऐसे ही जैसे माना तो वैसे ही क्या होगा, राग द्वेष पैदा ही नहीं होते। इसका नाम संवर है।